हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है वंश बैस। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास से मेनली इस वीडियो में Hyundai वेन्यू HX5 वेरिएंट, ठीक है, डीजल मैनुअल है ये। अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ मैं तो ऑलमोस्ट इसकी 10 लाख से ऊपर पड़ती है, यानी कि 10,80,000 की ऑन रोड एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है। और जो मुझे ऑन रोड पड़ी थी वो पड़ी थी ये कार 12,80,000, यानी कि ऐसे पकड़ो आपकी 10,80,000 एक्स शोरूम प्राइस और प्लस 2 लाख, ऐसा सब मिला के मुझे 12,80,000 की कार पड़ी थी ऑन रोड। तो अगर आप 12,80,000 में देखोगे तो बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें सेगमेंट में। मेनली तो अगर डीजल की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले एक वेन्यू है, फिर दूसरी सोनेट है, फिर आती है अपनी नेक्सॉन, फिर 3XO। मेनली तो चार ही ऑप्शन है अगर डीजल में देखोगे तो। पेट्रोल में फिर आपके पास ऑप्शन बढ़ जाती है, इसके अलावा भी फिर ब्रेजा भी आ जाती है, काइलैक भी आ जाती है, और अगर इससे यानी कि हाइट वगैरह छोटी देखोगे तो मैग्नेट वगैरह भी आ जाएंगी। लेकिन मैग्नेट वगैरह को अगर नहीं पकड़ेंगे इस सेगमेंट में हम, तो भी फिर भी 6 कार्स पेट्रोल में अवेलेबल है। लेकिन डीजल में सिर्फ ये चार ही है, सोनेट एक, वेन्यू एक, नेक्सॉन और मेनली 3XO। तो और हाँ, 12,80,000 में सभी कार के मिड वेरिएंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। आप कोई भी कार ले लो, डीजल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। डीजल की आप कोई भी कार ले लो, चारों में से सभी कारों के आपको आराम से मिड वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप मैनुअल की बात करूँगा, मेनली ऑटोमेटिक नहीं, तो वेन्यू में 3 वेरिएंट आते हैं डीजल मैनुअल में, HX2, HX5, HX7, ठीक है। सोनेट में STK ऑप्शनल वगैरह बहुत से आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके भी तो ये HX5 है, यानी कि मिड वेरिएंट मान लो मैनुअल का। सोनेट का भी अच्छा खासा वेरिएंट आ जाएगा आपको। टॉप वेरिएंट तो नहीं आएगा, लेकिन टॉप से एक वेरिएंट नीचे आप पकड़ सकते हो, या नीचे से सेकंड या थर्ड वेरिएंट आ जाएगा। थर्ड वेरिएंट आराम से आ जाएगा नीचे से। नेक्सॉन का भी क्रिएटिव वगैरह आ जाएगा। अगर XUV 3XO देखोगे तो उसका X5 वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो 12,80,000 में मेनली ये वेरिएंट्स आते हैं कि कार के ऐसे पकड़ो कि मिड वेरिएंट्स तो आपको आराम से आ जाएगा, और ये भी कार का मिड वेरिएंट ही है। तो इस कार में जो मेनली सबसे पहले बता दूँ, जिसने जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जिसने कंपनी ने क्या कर रखा है कि ये जो मिड वेरिएंट दे रखा है, और सभी कंपनी अगर बेस वेरिएंट लो या सेकंड बेस वेरिएंट लोगे तो आपको उसमें जब टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है, तो चाहे वो 8 इंच की हो, अब वेन्यू में 10 इंच से आती है, तो 10 इंच से वेन्यू में नेक्सन में 7 इंच से स्टार्ट होती है। XUV 3XO वगैरह देखोगे तो उसमें भी 10 या 8 इंच की शुरू हो जाती है, और सोनेट में 8 इंच की आ जाती है, ठीक है। तो सभी वेरिएंट में जब से स्क्रीन आ जाती है, यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, तो मिनिमम 4 स्पीकर शुरू के वेरिएंट में देती है कंपनी। अगर जैसे हम बजट यानी कि बड़ा है तो मिड वेरिएंट पे देखोगे तो मिड वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आ जाते। कोई भी वेरिएंट ले लो, नेक्सॉन वगैरह ले लो या किया ले लो, किया में भी 6 स्पीकर्स आ जाते, 6 स्पीकर का सेटअप। 3XO वगैरह देख लो, उसमें भी 3 स्पीकर का सेटअप आ जाता है। लेकिन मेनली जो कार है हमारी वेन्यू, ये मिड वेरिएंट रहने के बाद भी इसमें ट्विटर नहीं देती कंपनी। अगर देखो आप तो कोई भी ट्विटर नहीं देगा। इस साइड देख लो या इस साइड देख लो, कोई भी ट्विटर नहीं, सिर्फ 4 स्पीकर है। मिड वेरिएंट होने के बाद भी सिर्फ 4 स्पीकर दे रखे हैं कंपनी ने। तो ये जो मुझे एक मेनली कॉस्ट कटिंग लगी कार की, कंपनी ने जो की है, क्योंकि अगर बेस वेरिएंट अगर आप देखो इसका तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। बेस वेरिएंट से आपको 10 इंच की स्क्रीन, यही सेम सेटअप आप पकड़ के चलो, बस ये जो वाइट कलर है ये आपको ब्लैक मिलेगा, और ये जो ग्रे टाइप दिख रहा है ये ब्लैक हो जाएगा, और ये वगैरह भी डोर वगैरह भी ब्लैक हो जाएंगे, तो इंटीरियर पूरा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखो कि डार्क ग्रे का दे रखा है, और वैसे ही सीट पे भी कलर्स है जैसे कि इस तरीके का, लेकिन हमने सीट कवर चेंज कर रखे। तो बेस वेरिएंट पे ये जैसे बताया मैंने सेम ब्लैक कलर का आ जाता है पूरा, ये पार्ट पूरा। लेकिन इसमें डुअल टोन है, देखिए वाइट और ये ग्रे कलर। तो उसमें भी सेम स्क्रीन वगैरह का सेटअप 10 इंच प्लस 10 इंच, तो और ये भी सेम होता है सेटअप। लेकिन
आप देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से तो ठीक है कि आप स्क्रीन दे रहे हो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अगर दे रहे हो, साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, ठीक है, बेस वेरिएंट पे। तो और आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, तो वो वेरिएंट अच्छा है कि बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के हिसाब से अच्छा है। कीलेस एंट्री वगैरह आ जाती है, 4 स्पीकर वगैरह आ जाते हैं, तो बढ़िया है। लेकिन अब ये वेरिएंट उससे 1.5 लाख महंगा पड़ता है। वो आपको ऐसे पकड़ो 11,30,000 तक, 30 से 40,000 तक लास्ट पड़ जाएगी, 11,40 या 11,30 तक। और ये कार उससे 1.5 लाख महंगी पड़ती है, ठीक है। तो 1.5 लाख महंगी पड़ने पे कंपनी 2 ट्विटर्स तो दे ही सकती थी कम से कम, 2 साइड। नहीं सबवूफर वगैरह, जैसे कि टॉप वेरिएंट में आप देखो तो 8 स्पीकर का सेटअप आता है, तो 8 स्पीकर का ना देते 6 स्पीकर तो दे ही सकती थी, यानी कि 4 तो मेनली डोर में हो गए और 2 ट्विटर बस। तो उससे जो ट्विटर वगैरह नहीं देती कंपनी, तो साउंड में मज़ा नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है, कंजूसी मान लो या पैसे बचाए कंपनी ने मेनली तो। और हाँ, अगर आपको 6 सेटअप चाहिए, 6 स्पीकर वाला सेटअप, तो आपके लिए फिर डीजल में HX7 वेरिएंट है, उसके नीचे कोई वेरिएंट नहीं मिलेगा आपको जो जिसमें कि 6 स्पीकर आएंगे। HX7 लोगे तो उसमें भी सेम ही है, ये ऐसा 10 इंच का और ये 10 इंच का। बस यहाँ पर वो ऑटोमेटिक AC वगैरह आ जाता है, गियर नॉब वगैरह थोड़ा लेदर रैप्ड वाला आ जाएगा, ये थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। और यानी कि बाकी फीचर्स आ जाते हैं, जैसे ठीक है, जैसे ये जो ये कलर है अभी यहाँ पे, वो पूरा यहाँ पे वगैरह आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी तो कोई डिफरेंस मेनली नहीं है कार में। तो उसके लिए अब HX7 यानी कि मैनुअल का टॉप वेरिएंट तो लोगे नहीं आप। मैनुअल का टॉप वेरिएंट है, आपको बता दूँ, HX7, HX10 वगैरह, HX10, HX8 डीजल में नहीं आते, मैनुअल में, ऑटोमेटिक में आते हैं HX10, HX8 वगैरह। लेकिन HX7 मैनुअल में सिर्फ HX7 तक ही है, यानी कि 3, HX2, HX5, HX7। तो ये बहुत बड़ी कंजूसी कर रखी है कंपनी ने कि 12.5 लाख रुपए देने के बाद, 12,80,000 यानी कि ऑलमोस्ट 13 लाख देने के बाद भी कंपनी 2 ट्विटर नहीं बढ़ा रही है। यार बताओ यार, मिड वेरिएंट लेने के बाद कार का, कंपनी को तो पता है कि हम मैनुअल में सिर्फ 3 वेरिएंट दे रहे हो और ये मिड वेरिएंट है मैनुअल का, फिर भी नहीं दे रही। और अगर नीचे से बात करें तो ये 3rd बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट आपका HX2, फिर आता है आपका, पेट्रोल में बात कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल तो, और फिर आते हैं सेकंड बेस HX4, फिर HX4 प्लस। तो HX4 प्लस तो नॉर्मल ही है, वो वेरिएंट नहीं मानेंगे। और 3rd जो वेरिएंट आता है इसका नीचे से, यानी कि बेस से 3rd, वो तीसरा वेरिएंट ये है HX5। इसके ऊपर फिर HX5 प्लस वगैरह भी आता है। तो ये कुछ थी कंपनी ने जो कि कॉस्ट कटिंग कर रखी है मेनली। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।